हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज इग्नू की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। उस सर्कुलर के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह से रिलेटेड सेलिब्रेशन होती है, जो पूरे मंथ सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1st to 30th सितंबर। तो वहाँ पे बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ को रिलीज़ किया गया है, जिनमें आप पार्टिसिपेट करके ई सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसकी कुछ डेडलाइंस हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि आपको कब तक एक्टिविटी सबमिट करनी है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी, आप किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्होंने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने के लिए बोला है, ताकि आप उस एक्टिविटी को जल्द से जल्द कंप्लीट करके इग्नू की वेबसाइट पर सबमिट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे चैनल को आपका प्यार मिलता रहे और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पे इंटरफेस देख सकते हैं, मैंने इग्नू की वेबसाइट ओपन करी है यहाँ पर ignu.ac.in। इसी वेबसाइट को खोलने के बाद आप सीधा जा सकते हैं न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स में, जो कि आज सेलिब्रेशन ऑफ पोषण माह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिसिप्लिन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज इग्नू। तो ये इग्नू की तरफ से ही पोषण माह का पीडीएफ आपको दिख जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पोषण अभियान जो है ये हर साल हो रहा है, तो इसको 6 इयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। 6 ईयर से ये प्रोग्राम चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम हर साल लॉन्च होता है, जिसको 6 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना चाहते हैं तो ये हर साल पूरे सितंबर मंथ में रहता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें हम बेसिकली लाइफस्टाइल अप्रोच के बारे में, फोकस ऑफ पोषण माह दिस ईयर इज ऑन द एक्टिविटी स्पेसिफिक टू क्रिएटिव अवेयरनेस। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन स्टफ्स। बाकी आगे बात करते हैं इस ईयर का। तो एजेंडा इस ईयर का जो है 2023 का, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये मिलेट्स का साल है। इसको ये भी बोला जाता है IYM 2023। बेसिकली हम लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इस प्रोग्राम के रिलेटेड अबाउट हेल्थ एंड बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स की आप हेल्थ और बेनिफिट्स के बारे में क्रिएट करेंगे अवेयरनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्टिविटी को थोड़ा सा और ज्यादा डीपली स्टडी कर लेते हैं कि पहली एक्टिविटी में क्या गिवन है। सबसे पहले आपका आएगा पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। तो इसके अंदर आपने क्या है, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग है। पहले तो इसके अंदर कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो उसके लिए जो भी स्टाफ है, फैकल्टी है या स्टूडेंट्स हैं, वो सब एलिजिबल हैं जो कि 5 साल से न्यूट्रिशन और हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं और इग्नू में एमएससी या फिर पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी कर चुके हैं, या आप सर्टिफिकेट से भी लिंक है। तो जो भी स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं, ये सब लोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, आपको जो पोस्टर बनाना है और स्लोगन राइटिंग है, उसके लिए कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। रोल ऑफ मिलेट्स इन इरेडिकेटिंग मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन को कैसे खत्म किया जाएगा, उसमें क्या मिलेट्स का रोल है। दूसरा आपका टॉपिक आता है रोल ऑफ मिलेट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से रिलेटेड, जो बच्चे को 6 महीने बाद दी जाती है। ट्राइबल फोकस न्यूट्रिशन सेंसिटाइजेशन, मतलब कि फूड जो ट्रेडिशनली या फिर लोकली अवेलेबल फूड्स हैं एनीमिया के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स हैं पोस्टर मेकिंग और स्लोगन से रिलेटेड। इसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप सब जानते हैं कि रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। इसमें आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। फोकसिंग मिलेट्स ओपन टू ऑल इग्नू स्टूडेंट्स एनरोल फॉर एमएससी डीएफएसएम प्रोग्राम। जो बच्चे एमएससी के लिए भी एनरोल्ड हैं इस कोर्स में, वो भी एक प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, उसके बेसिस पे सारी चीजें होती हैं। आगे आएगा एक्सप्लेनेशन और क्या क्या डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में जरूर इस वीडियो में शेयर करूंगी। एग्जीबिशन कम फूड फेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कैंपस टू सेंसिटाइज द कम्युनिटी ऑन द बेनिफिट ऑफ मिलेट्स एंड अदर न्यूट्रिशनल इश्यूज। तो और क्या क्या एग्जीबिशन या फिर आप फेयर कैंपेन्स लगाएंगे, उससे रिलेटेड आप कैसे अपनी कम्युनिटी के अंदर सेंसिटाइजेशन स्प्रेड करेंगे। चौथा टॉपिक यहाँ दिया गया है एनीमिया कैंप। एनीमिया कैंप में आप एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट ग्रुप बना सकते हैं और उनके साथ विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, और उनमें कैंपस और उनके कैंपस के अराउंड जो भी इग्नू के रिगार्डिंग आप एनीमिया के बारे में बताना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। तो अब आइए डिटेल गाइडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या डिटेल गाइडलाइंस दी गई हैं हर एक्टिविटी के लिए।
अगर हम बात करते हैं पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी के लिए, तो इसके लिए कुछ डिटेल गाइडलाइंस ये हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। सारे फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स जो इग्नू से रिलेटेड है वो कर सकते हैं। मीडियम आप इंग्लिश हिंदी कोई भी चूज कर सकते हैं। पोस्टर जो है आपका व्हाइट शीट में लिखा होना चाहिए A2 साइज, जिसका साइज आपको यहाँ पर गिवन है बहुत ही क्लियरली। थीम आपको सबसे ऊपर टॉप पे मेंशन करना है। उसके बाद बात करते हैं कि फैकल्टी और स्टाफ की, तो वो पार्टिसिपेट जो भी एक्टिविटी में कर रहे हैं, अपना नेम, स्कूल, डिवीजन, कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज आप अपनी राइट हैंड साइड में क्लियरली मेंशन करेंगे। पोस्टर आपका ओरिजिनल और थीम से रेलिवेंट होना चाहिए। इधर हैंडमेड हो सकता है या कंप्यूटर असिस्टेड भी हो सकता है। असेसमेंट जो होगी वो क्रिएटिविटी और इफेक्टिव कन्वेइंग टू द थीम ऑफ द मैसेज पे बेस्ड होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे सेकेंड एक्टिविटी की तरफ, जो है आपका स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीडियम सेम रहेगा। फैकल्टी पार्टिसिपेट कर सकती है। स्लोगन जो है आपका 20 to 25 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप हैंड रिटन या टाइप स्लोगन यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। राइटिंग आपकी थोड़ी सी लेजिबल होनी चाहिए कि रीडेबल हो, और क्रिएटिविटी और इफेक्टिवनेस तो आपका पोस्टर अच्छा बनाएगा ही बनाएगा। सबमिट कैसे करना है आपको, उसके लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। आप अपने पोस्टर्स को सबमिट कर सकते हैं या फिर स्लोगन को। इसकी पोस्टर और स्लोगन एंट्री के लिए आपको वेबसाइट दी गई है। ईमेल आईडी पे आप इसको अपना मेल करेंगे, nutritionalsciencesIGNU@gmail.com। nutritionalsciencesIGNU@gmail.com ये मेल आईडी आपको दी गई है। आप 30 सितंबर तक यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर अपना पोस्टर या स्लोगन भेज सकते हैं। इस आईडी पे मेल कर सकते हैं। अपनी एक कॉपी इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड की जरूर अपलोड कीजिएगा। उसी के बेसिस पे आपको ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक्स जो है वो इग्नू की वेबसाइट पे ही नोटिफाई कर दी जाएंगी। तो जरूर पार्टिसिपेट करें, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे एक्टिविटी पे, जो थी गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप सब जानते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एमएससी के स्टूडेंट्स ज्यादातर करते हैं इसमें पार्टिसिपेट। इसमें आपको एक स्क्रैप बुकिंग मेथड यूज करना है, जिसके अंदर आप कंपाइल, प्रिजर्व, प्रेजेंट और अरेंज कर सकते हैं रेसिपी इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। एक स्क्रैप बुक बनानी है आपको, A4 साइज की स्क्रैप बुक आप ले सकते हैं इसके लिए। उसमें फोटोग्राफ, प्रिंट मीडिया, आर्ट वर्क, आप जो एक्टिविटीज डालना चाहे डाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट की गाइडलाइंस है हम एक बार रीड कर लेते हैं। आपका फ्रंट पेज में ये लिखा होना चाहिए, मेन्यू, नेम ऑफ द आइटम डेवलप, जो भी आपने आइटम बनाई है उसकी कलर्ड पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप अपना 2 से 3 पेज का राइटअप ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस, रिक्विजिट्स, रेलिवेंस क्या है, हेल्थ बेनिफिट, कॉस्टिंग, कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी क्या रहेगी। उसके बाद आप रैशनल जरूर लिखेंगे कि आपका गाइडिंग फैक्टर क्या था, आपने ये प्रोडक्ट क्यों चूज किया और कैसे ये लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी बात करते हैं उसमें डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, आप बताएंगे कि कैसे आपने इंग्रेडिएंट्स, रेसिपीज को यूज करा, रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड थे, आपने कितना पैसा लगाया, मैन पावर, मशीन फैसिलिटीज लगाई। शेल्फ लाइफ जरूर बताएंगे उसकी। शेल्फ लाइफ आप जरूर बताएंगे, उसमें आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे कि कैसे आपने प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेशन में रखा है और वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। इसको शेल्फ लाइफ कहा जाता है कि आपका प्रोडक्ट बिना स्पॉइल हुए कितने दिन चल सकता है। लास्ट पेज में आप अपना फ्यूचर प्लान्स दे सकते हैं कि आपकी कमर्शियल वेंचर के लिए आपका क्या फ्यूचर प्लान है, अगर आप इससे रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो। देखिए गाइडलाइंस जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब आप इन गाइडलाइंस के अंदर ही काम करने की कोशिश कीजिए। अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रीजनल सेंटर, फोन नंबर, ये सब आप लिखना नहीं भूलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डेडलाइन जो स्क्रैप बुक के लिए रहेगी वो रहेगी 9 अक्टूबर 2023। आपके पास काफी दिन का टाइम है, आपको ऑलमोस्ट 45 डेज का टाइम दे रहे हैं ये लोग। All the participants should submit the hard copy of the scrapbook at the following address। आप इस एड्रेस पे, ये इग्नू का ही एड्रेस दिया गया है आपको, यहाँ पे जाके आप स्क्रैप बुक सबमिट करा सकते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको ई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक में हैं, उनके लिए आगे भी प्रोसेस, सेकंड या थर्ड स्टेप भी जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा वेबसाइट के द्वारा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। ये डिसिप्लिन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज फैकल्टी प्रोफेसर दीक्षा कपूर, डॉक्टर शालिनी कुशवाहा, डॉक्टर अंकिता गुप्ता, डॉक्टर नम्रता सिंह, इनके द्वारा निकाला गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them.
So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.